हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है एंड यहाँ पे हम यूनिवर्स के मैसेजेस लेंगे आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आपको कौन सी बातों से अवेयर कराना चाहते हैं, राइट? सो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं आपको। ओके, सो ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर है, इसीलिए आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। ओके, एंड आप एक डिवाइनली गाइडेड सोल हैं एंड इस रीडिंग के माध्यम से आप एक ऊर्जा रिसीव कर रहे हैं, एक एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से आपकी हीलिंग होगी, जिसकी मदद से आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी समस्याएं हैं, ब्लॉकेजेस हैं, उनको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, आपके लिए आप हील होंगे, आपकी सिचुएशन को रिकवर किया जाएगा। सो आपके जीवन में कुछ सेलिब्रेशंस आने वाले हैं। आप हो सकता है कुछ पार्टी वगैरह एंजॉय करने वाले हैं। ओके, कुछ गैदरिंग्स वगैरह आप एंजॉय करने वाले हैं। यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ। तो आपके जीवन में कुछ नया होने जा रहा है। ओके, लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है आपका, या किसी भी मंथ की 5th को आपका बर्थडे होता है, मई मंथ में आपका बर्थडे होता है। समथिंग अबाउट नंबर 5। ठीक है, 14th को आपका बर्थडे होता है, 23rd को आपका बर्थडे होता है, 32 आपकी एज हो सकती है, 23 आपकी एज हो सकती है, राइट? ओके, सो किसी भी मंथ की 12th को आपका बर्थडे होता है, दिसंबर मंथ में आपका बर्थडे होता है। हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क, बी एडवेंचरस। या सो आपको रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है, एडवेंचरस बनने के लिए कहा जा रहा है। ओके, आपको करेजियस रहने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आपको कुछ कुछ रिस्क वगैरह लेने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ बदलाव हो, चेंजेस हो, तो आपको रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आपके जीवन में कुछ फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा अगर आप रिस्क लेते हैं तो। ओके, कुछ नया शुरू होने वाला है, कुछ फ्रेश न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है। या आपके पास हो सकता है कोई पेट है, समथिंग अबाउट डॉग, या आप किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं, सही मौके का आप इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, कुछ इंतज़ार है आपको किसी चीज़ का, सेलिब्रेशंस का इंतज़ार है आपको, कुछ चेंजेस का इंतज़ार है। तो आपको यू नीड टू बी द चेंज। ठीक है, आपको बदलाव खुद बनना पड़ेगा। ओके, खुद आपको बदलाव अगर आप चाहते हैं कि आपकी परिस्थिति में बदलाव हो, तो आपको खुद ये करेज गैदर करना पड़ेगा कि आप अपने जीवन में चेंजेस ला पाए। समथिंग अबाउट 5th ऑफ दिसंबर, किसी भी मंथ की 5th को आपका बर्थडे होता है, या 12th ऑफ मई, 5th ऑफ दिसंबर। ओके, समथिंग अबाउट लक, लक इज बाय योर साइड। बहुत लकी टाइम है आपका। यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज अहेड। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा थोड़ा इस बात का अंदेशा है कि आपके जीवन में कुछ बहुत सारे सकारात्मक बदलाव होने जा रहे हैं, कुछ बहुत सारा लक आपको फॉलो कर रहा है, बहुत लकी टाइम आप इंजॉय करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपका लकी टाइम आ रहा है। या 19 नंबर आपके लिए स्पेसिफिक है, 19 तारीख, 19th। लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका। 1st ऑफ सितंबर आपका बर्थडे हो सकता है, 9th ऑफ जनवरी आपका बर्थडे हो सकता है। ओके, 1st जनवरी आपका बर्थडे हो सकता है, 1st अक्टूबर भी आपका बर्थडे हो सकता है। ओके, 10th ऑफ अक्टूबर भी आपका बर्थडे हो सकता है, 10th ऑफ जनवरी भी आपका बर्थडे हो सकता है। सो ये कुछ डेट आई है यहाँ पे।
या 19, 12 एंड 5, ये बहुत स्पेसिफिक है आपके लिए। कुछ डेट्स हैं ये जो आपके लिए काफ़ी स्पेसिफिक हैं। आपके जीवन में कुछ नया होने जा रहा है, ठीक है, कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ओके, हार्ड टाइम्स आर ओवर, लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी, द स्टार। सो आप हील हो चुके हैं, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, आपका कुछ कठिन समय था जो अब आप पार कर चुके हैं। ओके, आगे जो आने वाला समय है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस वाला समय है, संपन्नता, हैप्पीनेस वाला समय है, बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं आप, बहुत खुश रहने वाले हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में आपका कठिन समय अब दूर हो रहा है। या 29 बहुत स्पेसिफिक है, ये डेट आपकी हो सकती है, 29 आपकी बर्थडे डेट हो सकती है, किसी भी मंथ की 29 को आपका बर्थडे होता है, 2 सितंबर आपका बर्थडे होता है, 9 फरवरी आपका बर्थडे होता है, 29 नवंबर, 11 नवंबर, ये आपके बर्थडे डेट्स हो सकते हैं। समथिंग अबाउट 29, ये आपकी एज हो सकती है। 1992 बॉर्न हो सकते हैं आप। ओके, क्या वाओ, न्यू बिगनिंग्स, आई एम टेलिंग यू, कुछ तो नया होने वाला है आपके जीवन में, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। या 15 नंबर आपके लिए स्पेसिफिक है, ये आपकी बर्थडे डेट है, ठीक है। न्यू बिगनिंग, डायरेक्शन, एडवेंचर्स अवेट्स फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। तो जो पुरानी चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, उनके जीवन में कुछ नया शुरू होने जा रहा है। ओके, कुछ नए रास्ते आपके लिए ओपन हो रहे हैं। बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। तो आपके जीवन में कोई ऐसे पार्टनर आ रहे हैं जो आपको इमोशनली कंप्लीट महसूस कराने वाले हैं, जिनके साथ आप भावनात्मक रूप से कंप्लीट फील करेंगे, फुलफिल्ड महसूस करेंगे, जो आपके मन की बात समझ पाएंगे, जिनके मन की बात आप समझ पाएंगे। ऐसे एक कोई जनरस पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसे कोई जनरस पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। तो आपको ये कहा जा रहा है, जब आपके जीवन में ये सब चीज़ आ जाए ना, ये संपन्नता और ये भावनात्मक रूप से जब आप कंप्लीट महसूस करने लगे, तो आपको जनरस रहना है। अपना जो उदार व्यक्तित्व है ना, उसको चेंज ना करें, किसी भी प्रकार के घमंड को आने ना दें अपने मन में, ठीक है। अहंकार से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके, और क्या मैसेज है? ओके, बॉटम की एनर्जी, अबंडेंस, आई एम टेलिंग यू, लाइफ पाथ नंबर 1। तो हो सकता है आपका किसी भी मंथ की 1 को बर्थडे होता है। ओके, जनवरी मंथ आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है। लकी टाइम्स आर अहेड ऑफ यू अलोंग विद गुड न्यूज़, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। या सो आपकी तरफ अपार धन आ रहा है, आपकी तरफ सक्सेस आ रही है, आपकी तरफ कोई ऐसी न्यूज़ आने वाली है जो बहुत ज़्यादा आपको खुशी प्रदान करेगी, बहुत ज़्यादा आप खुश महसूस करने वाले हैं। लकी टाइम्स आने वाले हैं आपके, ठीक है। हार्ड टाइम, हार्डशिप्स आर ओवर। तो आपका जो कठिन समय था वो आप पार कर चुके हैं। ओके, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपका कठिन समय दूर जा चुका है। सो आज के दिन जब ये आप मैसेज रिसीव कर रहे हैं, आज के दिन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज? सो आज के दिन आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टर्स के लिए? ओके, यहाँ पे एक कार्ड रिसीव हुआ है, डे ऑफ पेशेंस। तो आज आपका दिन है पेशेंस का, ठीक है, धैर्य रखना है आपको। यू मे फेस एग्रेशन और सैडनेस ड्यू टू पास्ट डेज फेलियर्स, योर एनर्जी विल ड्रॉप डाउन। या सो आप हो सकता है एनर्जी में थोड़ा सा लो महसूस करें आप, ठीक है, थोड़ा आपकी एनर्जी लो रहे आज। आपको पास्ट में थोड़ी उदासी थी, थोड़ी सैडनेस थी, जिसकी वजह से आपको गुस्सा वगैरह आ सकता है, तो आपको धैर्य रखना है। ओके, पास्ट में हो सकता है आपने कुछ फेलियर्स वगैरह का सामना किया, कुछ चीज़ें हैं जो आपके अनुरूप नहीं हो पाए, तो उसका गुस्सा, पिछले कुछ दिनों से आप बहुत बिजी रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप आपके अनुरूप चीज़ें नहीं हो पा रही थी,
तो उसका गुस्सा किसी और पर ना निकालें, वो नाराज़गी किसी और पर ना निकालें। ओके, या सो आपको अपने पास रेड जास्पर क्रिस्टल रखना चाहिए, गार्नेट क्रिस्टल रखना चाहिए, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, वेयर रेड और ऑरेंज एज लकी कलर, visit Hanuman temple and take blessings, donate 3 bananas in temple for good luck and feed dogs। या सो आपको डॉग्स वगैरह को खाना खिलाना है। या सो देखते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या मैसेज आना चाहते हैं, कौन से मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टिव्स तक पहुंचना चाह रहे हैं, कौन से मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टिव्स तक पहुंचना चाह रहे हैं, कौन से मैसेज है। डियर एंजल्स, माय डियर एंसेस्टर्स, डियर डिवाइन एनर्जीज, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए। क्या मैसेज है? ओके, ओके, कोई आपको याद कर रहा है, आपकी मेमोरीज आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा है। कोई आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ ट्रैवल कर रहा है कोई, या कुछ बोझ था उनके मन पर जो उतर रहा है। ओके, कोई रिस्क लेने के लिए रेडी है। ठीक है, यहाँ पे रिस्क वाली एनर्जी आई थी। समथिंग अबाउट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी को डर लगता है आपसे। ठीक है, आप हो सकता है बहुत क्लियरली अपनी बात को रखना पसंद करते हैं। आप बहुत दो टूक बात करते हैं, बहुत लॉजिक्स अप्लाई करते हैं अपने बातों में। हो सकता है आपसे कोई किसी को बहुत डर लगता है, और ऐसा इसलिए हुआ है कि आपने ये जो कड़ा रुख अपनाया है, अपनी बाउंड्रीज को जो आपने फर्म किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि आपको पास्ट में बहुत हर्ट किया गया है। ठीक है, आपको लोगों ने बहुत हर्ट किया है, और आपने ये निर्णय ले लिया है कि आप अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखेंगे। आप किसी को भी अपने दिल को ठेस नहीं पहुंचाने देंगे। ठीक है, तो ये आपने डिसाइड कर रखा है, निर्णय लिया है, क्योंकि पास्ट में आपको बहुत पेन मिला है, बहुत दुख मिला है। इस वजह से आप अपना कड़ा रुख, इस वजह से आप बहुत कड़ा रुख अपनाते हैं। आपकी बाउंड्रीज बहुत फर्म है, और ये चीज़ किसी को बड़ा प्रभावित कर रही है। ठीक है, कोई बड़ा इम्प्रेस्ड है आपसे, आपकी बाउंड्रीज को देख के। आप हर किसी को, एरे गैरों को आप एंटरटेन नहीं करते हो। ये चीज़ देख के कोई बहुत इम्प्रेस्ड है आपसे, कोई बहुत खुश है। या आई एम टेलिंग यू। ओके, कोई पर्सन है जो डिस्टेंस पर है। ठीक है, वो आपसे हो सकता है कुछ इनडायरेक्टली वो आपसे कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वो आपको कुछ मैसेज भेज रहे हैं चुपके चुपके, और आप और वो चेक कर रहे हैं कि आपने वो चीज़ देखी कि नहीं देखी। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आपकी तरफ ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, ये आपसे हो सकता है डिस्टेंस पर हैं, और कुछ बातें हैं जो ये आपसे छिपाते हैं। ठीक है, ये आपसे अगर 2 बातें बता देते हैं तो ये आपसे 4 बातें छिपा लेते हैं। ऐसा इनका स्वभाव है। ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। ओके, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और इनको पता है कि आपकी बाउंड्रीज बहुत फर्म है। ये पर्सन हो सकता है आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन ये हेजिटेट करते हैं। इनको डर लगता है, इनको लगता है कि आपकी बाउंड्रीज बहुत फर्म है। ठीक है, आप किस प्रकार का रिएक्शन आप दोगे ये इनको पता नहीं है, और ये रिजेक्शन से डरते हैं। इनको लगता है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप इनको कोई बात ना सुना दो, कहीं आप इनको कुछ उल्टा सीधा ना बोल दो। सो इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आने में बहुत इनको डर लगता है। धीरे धीरे ये आपकी तरफ आ रहे हैं, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं ये आपकी तरफ। ये रिकवर करना, ये रिकवरी चाहते हैं आप दोनों के इस रिलेशन में। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, आप लोग फिर से चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें, आप लोगों के बीच में ये जो सिचुएशन है ये हील हो जाए, आप लोग रिकवर हो जाएं, आप लोगों के रिलेशंस रिकवर हो जाएं आपस में। ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ऐसा कुछ ये सोचते हुए दिख रहे हैं मुझे।
पास्ट में आपका और इनका कुछ कनेक्शन रहा है, पास्ट में ये पर्सन आपसे एसोसिएटेड रहे हैं, इनका आपके साथ कुछ इन्होंने पल बिताए हैं जो इनको बहुत याद आ रहे हैं, ठीक है। और ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि ये आपको अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं, और ये चीज़ बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। मुझे दिख रहा है कि ये आपको गिफ्ट करना चाहते हैं कुछ। ये आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं। ओके। या इनके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, ठीक है, बहुत सारे बोझ थे, बहुत कुछ इनके जीवन में चल रहा था, जिससे अब ये फ्री होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। इस बोझ को उतरते हुए देख रही हूँ मैं। तो इनके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ लदा हुआ था, बहुत जिम्मेदारियां इनके सर पर रखी हुई थी जो हट रही हैं, ठीक है, जो जिनको ये पूरा कर चुके हैं। एंड ये अब आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ये एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन है, ओके। इनको किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं है। ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, बिकॉज ये पूरी तरह से डिवाइन एनर्जीज को सरेंडर कर चुके हैं। और ये आप दोनों के बीच में सिचुएशन में पीस चाहते हैं, ठीक है। ये जो वाइट कलर का फ्लावर मुझे दिख रहा है ना, ये पीस को रिजेंबल करता है। एंड इनके पास हो सकता है कोई डॉग है, कोई पेट है, आपके पास कोई डॉग है, पेट है, तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। यस, ये द फूल वाली एनर्जी यहाँ पे 2 बार आई है, तो डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ फ्रेश न्यू बिगनिंग होने जा रही है, कुछ न्यू स्टार्ट होने जा रहा है। ओके। आप रिस्क लेने जा रहे हैं, किसी प्रकार के रिस्क के लिए आप तैयार हैं, और आपके जीवन में कुछ न्यू बिगनिंग्स होने जा रही हैं। कोई आपको ऑनलाइन छिप छिप कर देखते हैं, कोई हो सकता है आपकी फ़ोटो वगैरह छिप छिप कर देखते हैं, या सो कोई पर्सन है जो दूर से आप पर नज़र रखते हैं, दूर से आपके लिए कुछ मैसेजेस वगैरह भेज रहे हैं, ऐसे कोई पर्सन मुझे दिख रहे हैं। या ओके, 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। 6 समथिंग अबाउट एंजल नंबर 6। सो इनको डर लगता है कि आपके गुस्से से डर लगता है, इनको लगता है कि आप कहीं गुस्सा ना करने लगो, आपकी नाराज़गी से इनको डर लगता है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। सो अपकमिंग सिचुएशन में क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में, अपकमिंग सिचुएशन में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपकमिंग सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपकमिंग सिचुएशन। ओके ओके, ओ ये वाला भी आना चाह रहा है। माय गॉड, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके राइट, सी या सो ये कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ये कुछ ऐसा ऑफर है जिसे आप ने नज़रअंदाज कर दिया था, ठीक है। आप इस अपॉर्चुनिटी को, ऑफर को देख नहीं रहे थे, जो यूनिवर्स आपकी तरफ लाए हैं। ओके, ये दोबारा से यूनिवर्स आपकी तरफ ला रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये जो ऑफर है ये आपकी तरफ यूनिवर्स ला रहे हैं। इस ऑफर को आपने रिजेक्ट कर दिया था पास्ट में, ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया था या नज़रअंदाज कर दिया था। अगर आपने रिजेक्ट नहीं किया तो आपने हो सकता है इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था। वाह, ओ माय गॉड, या सी सो ये वो अबंडेंट ऑफर है आपके लिए, ठीक है। आपकी हैप्पीनेस है ये, अबंडेंस, हैप्पी लाइफ, हैप्पी फैमिली, ओके, हैप्पी अबंडेंट फैमिली, संपन्नता, सब कुछ आपके जीवन में, अपार प्रेम, अपार धन, अपार संपन्नता। या सो ये ऑफर आपने अनदेखा कर दिया, आपने इस ऑफर पर ध्यान नहीं दिया, ये ऑफर यूनिवर्स आपकी तरफ ला रहे हैं। ओके, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूनियन, आप दोनों के बीच में कुछ यूनियन होने जा रहा है। ओके, समथिंग अबाउट 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, कुछ सेलिब्रेशंस आने वाले हैं आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में कुछ रीयूनियन होने वाला है, सेलिब्रेट करने वाले हैं आप दोनों। ये यूनियन बहुत ज़्यादा मैसिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, कुछ बहुत बड़ा आप लोग अचीव करने वाले हैं। आप लोग डेस्टिन्ड हैं एक दूसरे के साथ यूनियन में आने के लिए। ओके,
सो ये अपार संपन्नता आप लोगों की तरफ आ रही है। ओनली इफ़ यू आर रेडी टू टेक रिस्क, चेंजेस के लिए अगर आप तैयार हैं, बदलाव के लिए अगर आप तैयार हैं, और अपनी सिचुएशन को आप चेंज करने के लिए तैयार हैं अगर आप, तो आपके जीवन में ये बदलाव होने जा रहे हैं। ओके ओके, सो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स के मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। ईश्वर भी तुम्हारे भक्त हैं। सी, ईश्वर आपके भक्त हैं। ओके, सो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके भक्त हैं। वार्म हैंड्स, रेकी हीलिंग पावर्स। तो अगर आपके हैंड्स वार्म रहते हैं, ठीक है, थोड़ी सी गर्माहट, गुनगुनी गर्माहट रहती है आपकी हथेलियों में, तो आपके पास रेकी हीलिंग पावर्स हैं। स्टॉप वरिंग, यूज ब्लेसिंग्स ऑन द वे। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए आने वाली हैं, तो चिंता मत करिए, निश्चिंत हो जाइए। यूनिवर्स कह रहे हैं आप अगर बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं अभी, तो निश्चिंत रहिए, ठीक है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। हंग्री, आपको भूख लगी है, खाना वगैरह खाना है, तो अपने न्यूट्रिशन का अच्छा ध्यान दीजिए, ठीक है, न्यूट्रिशन पर ध्यान दीजिए। ओके, यू लुक ऑसम इन ब्लैक, कोई कह रहा है, ठीक है, कोई ब्लैक कलर के कपड़ों में बहुत अच्छा लगता है। यू लुक ऑसम इन ब्लैक। ओके, सिबलिंग राइवलरी। तो सिबलिंग के साथ आपके कुछ राइवलरी हो सकती है, कुछ झगड़े हो सकता है आपके सिबलिंग के साथ हुए। पैशनेट लव, या पैशनेट लव इज कमिंग इन योर लाइफ। ओके, जिसके बाद आप कंप्लीट फील करेंगे, फुलफिल्ड फील करेंगे आप। ओके, इमोशनली फुलफिल्ड। या हैव फर्म बाउंड्रीज। या सी, आपकी जो बाउंड्रीज है ना वो फर्म है, और अगर आप अपनी बाउंड्रीज को लेकर के थोड़े से केयरलेस हो रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी बाउंड्रीज को लेकर फर्म रहिए। हैव फर्म बाउंड्रीज। या किसी भी एरो गैरो को, आप फालतू लोगों को एंटरटेन मत करिए, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत प्रेशियस है। फैमिली फ्रेंड्स आर गॉसिपिंग अबाउट यू। कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, कुछ बातें हो रही हैं। ओके, कुछ चर्चा चल रही है आपके बारे में। रेडी टू लव यू, समवन इज रेडी टू लव यू। कोई आपको प्यार देने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। या आई लेफ्ट एवरीवन फॉर यू, वो आपसे बोलना चाहते हैं उन्होंने सबको छोड़ दिया आपके लिए। आई लेफ्ट एवरीवन फॉर यू। ओके, डी स्ट्रेस, या आप डी स्ट्रेस होइए। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं किसी भी अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं किसी भी तरह का, तो स्ट्रेस मत लीजिए। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं डी स्ट्रेस होइए। ओके, यू आर सो लव्ड। लव लव, या लव इज सराउंडिंग यू। ओके, लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप कह रहा हूँ। सो समवन इज रेडी टू गिव यू लव। ओके, दे आर फेसिंग व्हाट दे डिड टू यू। सो जिन लोगों ने आपके साथ जैसा किया है ना, अभी फिलहाल वो वैसा ही फेस कर रहे हैं। ओके, उनके साथ वही सब हो रहा है जो आपके साथ किया उन लोगों ने। ओके, आई चीटेड, आई एम सॉरी। किसी ने आपको चीट किया, आपसे सॉरी कह रहे हैं वो। ओके, यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग ईच अदर। तो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, आप लोग सच्चे प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, ट्रू पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या गॉसिप इज अफेक्टिंग योर कनेक्शन। तो आप लोगों के कनेक्शन में गॉसिप जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के कनेक्शन को ख़राब कर रहा है, ठीक है। लोगों की जो बातें हैं उल्टी सीधी, ये चीज़ आपके कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। ओके, क्रेजी अबाउट यू। कोई आपके लिए क्रेजी है, दीवाना है कोई, या दीवानी है कोई। समवन इज क्रेजी। या यू रियलाइज योर मिस्टेक। आपको अपनी गलतियों का एहसास है, ठीक है, आपको अपनी गलतियों का आभास है। या सीकिंग हैप्पीनेस, आप खुशियों को तलाश रहे हैं, आप खुशियों को तलाश रहे हैं और खुशियाँ आपको तलाश रही हैं। यू आर सीकिंग हैप्पीनेस, आप खुशियाँ चाहते हैं अपने जीवन में। ओके, सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड। इट कंट्रोल्स कॉन्फिडेंस, इमोशंस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ डायरेक्शन, सेंस ऑफ विक्टिमाइजेशन।
तो आप खुद को विक्टिमाइज कर रहे थे, आप खुद को इस प्रकार से प्रिटेंड कर रहे थे एज इफ आप विक्टिम हैं, आपके साथ कुछ बहुत गलत हुआ। ऐसा इसलिए आप फील कर रहे थे क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड था। तो आपको अगर सोलर प्लेक्सस चक्र आपका ब्लॉक्ड है तो आप सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करिए और सिट्रीन अपने पास रखिए। ओके, येलो कैल्साइट क्रिस्टल भी आप अपने पास रख सकते हैं। इनको अपनी तकिया के नीचे रख के, अपनी पिलो के नीचे रख कर आप सोएं। तो ऐसा करने से आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो हील होगा। ओके, अपार धन जो कभी समाप्त नहीं होगा। ओके, आई एम टेलिंग यू, आपकी तरफ कुछ ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, सो आपकी तरफ डेफिनेटली कुछ बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। रेगुलर जाप, आपको बोला जा रहा है रेगुलर जाप करते रहिए। या लोनली, टायर्ड, कोई बहुत लोनली है, बहुत टायर्ड फील कर रहा है, थका हुआ महसूस कर रहा है, कोई अकेला है, कोई अकेलापन है किसी के जीवन में। यू विल ब्रेक रिकॉर्ड्स, आप रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं। ओके, आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जो लिटरली रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देगा। ओके, योर लॉस्ट लव्ड वन प्रोटेक्ट्स यू पावरफुली। ओ माय गॉड, सो आपके जो लॉस्ट लव्ड वंस हैं, ठीक है, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, आपके जो प्रियजन हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, वो आपकी रक्षा करते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से। या चैलेंजिंग ईयर फॉर योर एनिमीज, तो आपके एनिमीज के लिए चैलेंजिंग साल है, बहुत कठिन साल है। बिकॉज आपके जो लव्ड वन है उन्होंने सब कुछ देखा है, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, आपके लव्ड वन जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने सब कुछ वॉच किया है, सब कुछ देखा है उन्होंने। सुपर ऑब्सेस्ड विद यू, आपसे ऑब्सेस्ड है कोई, आपके लिए क्रेजी है कोई। या लव द स्मेल ऑफ योर नेक, या किसी को आपकी महक बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, ड्रीम कम ट्रू फॉर बोथ ऑफ यू, तो आप लोगों का कुछ सपना पूरा हो रहा है। ओके, ड्रीम कम ट्रू, आप लोगों का सपना पूरा हो रहा है। वन लास्ट, एंजल्स क्या कह रहे हैं? ट्राइंग टू सप्रेस माई फीलिंग्स फॉर यू, कोई अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहा है। ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है, उनको डर लग रहा है कि आप कहीं उनको डांट ना दें, आप कुछ सुना ना दें, कोई उल्टी सीधी बात ना बोल दें आप। हाँ, बॉटम की एनर्जी आ रही है, हेटर्स की पोल खुलने वाली है। तो आपके जो भी हेटर्स हैं ना, उनकी पोल खुलने वाली है। ओके, ये कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स। सो आपके एनिमीज़ के लिए, हेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग साल है ये, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।